हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है डुगोज एंगर। तो डुगोज एंगर इस स्टोरी का टाइटल है। और हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ हम लोग को जोड़ने का रहता है का की के। यदि हम लोग को का की जोड़ने का ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डुगुज तक कहता यहाँ पे हो गया डुगुज का एंगर। तो एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है, यानी कि क्रोध होता है। तो यहाँ पे होगा डुगु, जो ऐसे नाम है तो डुगु का गुस्सा। अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर पार्ट को और नए नए वर्ड को सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड डुगु। तो वंस मतलब होता है एक बार। देयर का हम लोग कहीं भी प्रयोग करते हैं, यदि सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वह साइलेंट होता है। तो वाज और वेयर का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें करते हैं। जैसे कि राम एक लड़का था, तो राम वाज अ बॉय। राम एक लड़का था। राम एक डॉक्टर था, तो यहाँ पे डॉक्टर लिख देंगे। तो हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। और वहाँ पे होता है जैसे कि देयर वाज अ बॉय नेम्ड डुगु। तो एक बार डुगु नाम का एक लड़का था। ही वाज क्विक इन लर्निंग एनी न्यू ट्रिक। तो हम लोग समझते हैं क्विक मतलब जो होता है सो तेज होता है। और लर्न मतलब क्या होता है? तो लर्न मतलब सीखना होता है। एनी न्यू ट्रिक, तो वह तेज था, कुछ भी नई चीज़ सीखने में वह तेज था, यानी कि कुछ भी नई चीज़ों को सीखने में वह तेज था। एंड आल्सो क्लेवर इनफ इन फूलिंग पीपल टू गेट थिंग्स डन हिज ओन वे। तो ओन मतलब होता है जो होता है सो अपना होता है, और वे मतलब होता है तरीका। वे मतलब क्या होता है? तरीका होता है। तो वह साथ में चालाक भी, काफ़ी चालाक था। फूल मतलब बेवकूफ़ बनाना, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में वह काफ़ी चालाक था। टू गेट थिंग्स, और चीज़ों को कराने में। डन, जैसे कि चीज़ों को कराने में अपने तरीके से। तो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी चालाक था, किसी भी चीज़ को वह अपने तरीके से करवाने के लिए। अब देखते हैं सी वाज नॉट या बैड और या मीन पर्सन। तो बैड मतलब बुरा होता है और मीन मतलब घटिया होता है। तो वो लड़का जो था, डुगू जो था, वो ना तो बुरा था और ना ही घटिया आदमी था। और याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जो वर्ब का प्रयोग करते हैं सो हमेशा फोर्थ फॉर्म करते हैं। तो इसलिए जब इन है तो इन का बाद जो है सो फुलिंग वर्ड का प्रयोग किया गया है। हमेशा प्रीपोजिशन वर्ड के बाद हमेशा वर्ब जो आता है वो किस में आता है? फोर्थ फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे देखते हैं ओनली वन थिंग डिस्टर्ब्ड हिम। डिस्टर्ब मतलब क्या होता है? यानी कि उसको दिक्कत करना, तंग करना, यानी कि कुछ भी काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर दिए, वो कर नहीं कर पाया। तो उसको जो से केवल एक ही चीज़ डिस्टर्ब करता था, हिज एंगर, उसका जो था उसका गुस्सा। यानी कि गुस्सा, एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा। विच ही कुड नॉट कंट्रोल। कंट्रोल मतलब होता है संभालना, जिसे वह संभाल नहीं सकता था। ही वॉज ऑफन पनिश्ड फॉर हिज एक्ट्स विच ही डिड व्हेन ही वॉज एंग्री। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग वाज वेयर का बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे कि उसका जो बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस का वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाज वेयर के बाद यदि वर्ब, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वाज हो गया, वेयर हो गया, उसके बाद वर्ब थ्री आता है, वर्ब थ्री आता है, उसके बाद
उसके बाद हम लोग बाय लगाते हैं, ठीक है। बाय लगा कर उसके द्वारा किसके द्वारा किया गया है वो हम लोग बनाते हैं। लेकिन इस स्टोरी में जो लाइन में जो दिया गया है सेंटेंस में, तो वाज वेयर के बाद जो वर्ब यदि थ्री लगा हुआ है यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है तो वह पैसिव वॉइस कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट में यदि इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो उसे जो से दंड दिया जाता था फॉर हिज एक्ट्स, उसके कामों के लिए, विच ही डिड जो उसने किया करता था, व्हेन ही वाज एंग्री और उसे दंड कब दिया जाता था जब वह गुस्से में रहता था। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है हिज एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। न्यू जो है सो नो का सेकेंड फॉर्म है। नो मतलब क्या होता है जानना होता है, तो इसका जो से सेकेंड फॉर्म न्यू है। तो उसका ब्रदर जो था बड़े भाई था और सिस्टर वह जानता था हाउ मैड ही गॉट एंड हाउ सिली ही एक्टेड व्हेन ही वाज चीड टीज। तो टीज मतलब क्या होता है, तो टीज मतलब होता है चिढ़ाना। क्या होता है चिढ़ाना, इरिटेट करना, उसे चिढ़ाना तो उसे जब वो चिढ़ानापन फील करता है तो उसे हम लोग टीज बोलते हैं, यानी कि दूसरे को चिढ़ाना। तो उसका बड़े भाई जो था और सिस्टर जो थी वो जानता था कि कितना पागल और कितना बेवकूफ़ी बन जाता है, कितना पागल और कितना बेवकूफ़ जो से यह बन जाता है जब वह कामों करता है, जब वह वो कामों करता है जैसे कि वह तब उसे चिढ़ाया जाता था। तो व्हेन ही वाज टीज जब उसे चिढ़ाया जाता था, तो क्योंकि वाज के बाद क्या है सेकेंड फॉर्म है, तो उसे जब उसे चिढ़ाया जाता था तब वो लोग जानते थे कि वह जो है सो कितना पागल और कितना बेवकूफ़ी बन जाता है। दे फाउंड इट अमेजिंग टू टीज हिम एंड मेक फन ऑफ हिम। तो फाउंड मतलब क्या होता है पाना होता है, ठीक है। और अम्यूजिंग मतलब क्या होता है, तो अम्यूज मतलब जो होता है से मज़ेदार लगना, ठीक है। मज़ेदार लगना किसी भी चीज़, आज हम आपको चिढ़ा रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है तो हम आपको चिढ़ा रहे हैं, आप हमको चिढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमको चिढ़ा रहे हैं। तो अम्यूजिंग मतलब जो होता है सो मज़ेदार होना। तो वे लोग को जो उसका भाई और सिस्टर जो थे वो लोग को मज़ेदार लगता था उसे चिढ़ाने में, एंड मेक फन ऑफ हिम और उसका मजाक बनाने में। डुगू टोल्ड देम नॉट डू सो। डुगू टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है, तो डुगू उसे बताया, उन लोगों को बताया। दे मतलब क्या होता है वे लोग, ठीक है। दे मतलब क्या होता है वे लोग, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया है देम, क्योंकि देम जो से यहाँ पे क्या जैसे कि डुगू डुगू जो से क्या है सब्जेक्ट है और टोल्ड से क्या है वर्ब है और देम जो से क्या है तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है इसलिए दे का जो है सो दे के बदले ऑब्जेक्ट जो होता है सो देम होता है, इसलिए यहाँ पे देम यूज किया गया है। तो डुगू जो सो उन लोग को बताता है कि ऐसा मत करो, बट दे वुडंट स्टॉप सो। बट वो लोग जो होता है उसका भाई और बहन जो है यह ऐसा करने नहीं रोकता है। वन डे ही स्क्रीमेड। स्क्रीमेड मतलब क्या होता है, तो स्क्रीमेड मतलब होता है चिल्लाना, किसी के ऊपर चिल्लाना, तो हम लोग उसे स्क्रीमेड बोलते हैं। तो एक दिन उसने चिल्लाया एट देम उन लोग के ऊपर, आइल गेट इवन विथ और आइल हाँ आइल गेट इवन विथ यू वन डे मतलब होता है एक दिन, आइल विथ गेट इवन मतलब होता है बराबरी करना। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा बराबरी करूँगा, एक दिन मैं तुम्हारा बराबरी करूँगा। दे दे रैन टू देयर पेरेंट्स। अब वो लोग जो है उसका भाई और बहन जो से क्या करता है रन, रन का सेकेंड फॉर्म जो होता है सो रन होता है, ठीक है। तो रन का सेकेंड फॉर्म रैन होता है और इसका मतलब होता है दौड़ना यानी कि भागना। तो उसका जो था दे रैन टू देयर पेरेंट्स, वो लोग जो से भागकर कहाँ चला गया अपना पेरेंट्स के साथ। एंड टोल्ड मतलब बताना देम, और उन लोग और अपना पेरेंट्स के साथ गया और उन लोगों को बताया वाट डुगू हैड सेड। और अपने पेरेंट्स के पास चले गया वो लोग उसका भाई और बहन, तो वो जो पेरेंट्स को बताता है जो बात डुगू ने कहा था। अब देखते हैं अगला स्लाइड में।
पुअर डुगू, गरीब डुगू, ही वाज पनिश्ड। बोलता है कि बेचारा डुगू जो था उसे फिर से एक बार दंड दिया गया। वंस मतलब एक बार, अगेन मतलब फिर, तो उसे एक बार फिर से दंड दिया गया। He knew that his weakness had landed him into trouble। तो लैंडेड मतलब क्या होता है? लैंडेड मतलब होता है डाल दिया करना, किसी भी चीज़ में आप डाल दिया करना, उसी को हम लोग लैंड बोलते हैं। तो बोलता है कि वह जानता था, कौन? डुगू, दैट की हिज वीकनेस, उसका जो कमजोरीपन है, हैड। आप देखते हैं हैड के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो हैड जो है एक प्रकार का सपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि सपोर्ट कर रहा है। तो हैड और हैज के बाद जब हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैड का उपयोग किए, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। हैड के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए गए हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कौन सी टेंस हुआ? तो पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक इसी प्रकार से यदि सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज रहता और फिर हैव रहता और हैव के बाद मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई भी काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका हो, और पास्ट जैसे कि हैड जो यूज किए हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई भी चीज़ पास्ट में परफेक्ट हो चुका हो। ये सेंटेंस जो है ये बताती, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है सो ये बताती है। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि एक दिन जो से उसे कमजोरीपन जो से उसे परेशानियां में डाल दिया फिर से। आई हैव टू सून, आई हैव। तो हम लोग देखते हैं आई के बाद जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है भी, इसको हम लोग बोलते हैं हैव। क्या बोलते हैं? हैव बोलते हैं। तो बोलता आई हैव टू सून, मुझे जल्दी। फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है? खोजना। सो एक सॉल्यूशन मतलब हल। टू कंट्रोल माई एंगर, तो बोलता है कि मुझे जल्दी एक सॉल्यूशन खोजना है नियंत्रण करने के लिए अपना गुस्सा को। तो हम लोग कहीं भी हम लोग देखते हैं कि हैव के बाद टू लगा हुआ रहता है, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद यदि हैज लगा हुआ है, हैज के बाद क्या लगा हुआ है? हैव लगा हुआ है। हैव के बाद टू लगा है, और वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं देखते हैं। हैव टू, जैसे कि मुझे जाना है, यानी कि ये जो काम जो होता है आपका, सो यानी कि जरूर हो जाता है, यानी कि जरूरी में हो जाता है। मुझे जाना है तो आई हैव टू गो लिखेंगे। ठीक है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। मुझे खाना है, जिंदा रहने के लिए मुझे खाना है, तो उसको बोलता आई हैव टू ईट, यानी कि मुझे खाना है। कोई भी चीज़ जहाँ पे ज़रूरत हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है, वहाँ पे हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसलिए हैव टू का जो मीनिंग निकलता है, जाना है, खाना है, गाना है, सोना है, तो कहीं भी हम लोग हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सॉल्यूशन कर पाना है, ठीक है, मुझे पाना है, तो आई हैव टू फाइंड, मुझे पाना है। या जो से एक प्रकार से स्ट्रक्चर निकल कर आ जाती है। तो उसे जो से एक अपने गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए एक सॉल्यूशन उसे जल्दी सर पाना है। ठीक है, ही डिसाइड, उसने निर्णय लिया। डिसाइड मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। तो यह जो से सेकंड फॉर्म है, तो उसने डिसाइड, उसने निर्णय लिया था। देन फिर, विथ हिज क्लेवर माइंड, अपने चालाक दिमाग के साथ, ही थाउट, उसने सोचा, एवरी टाइम, हर समय, माई ब्रदर एंड सिस्टर टीज मी, बोलता है कि हर समय मेरा ब्रदर और सिस्टर मुझे चिढ़ाता है। आइल स्लोली काउंट टिल 10, बोलता है उस समय जब वो चिढ़ाएगा, तो आइल जो यहाँ डबल एल है, इसको हम लोग बोलते हैं विल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आइल यूज किया गया है। तो आई विल स्लोली, मैं धीरे धीरे स्लोली मतलब धीरे धीरे काउंट, यानी कि काउंटिंग करूँगा
काउंटिंग शुरू कर दूंगा टिल 10, 10 तक। ठीक है, कौन बोलता है? वो डुगू बोलता है। अब देखते हैं अगला स्लाइड में। नेक्स्ट डे डुगूज ब्रदर एंड सिस्टर टीज्ड हिम। अगला दिन डुगू और डुगूज का ब्रदर एंड सिस्टर उसे चिढ़ाया फिर से। अगेन मतलब फिर से। डुगू न्यू दैट ही रिएक्ट टू देम। डुगू जानता था कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे, उन लोगों को कैसा रिएक्ट करेंगे। तो देखता है कि ही, यदि वो उन लोग को कैसा रिएक्ट करेंगे। ही विल बी पनिश्ड, ही विल बी पनिश्ड, नहीं तो उसे फिर पनिश दिया जाएगा। बोलता था कि डुगू न्यू दैट, डुगू जानता था, इफ यदि ही रिएक्ट टू देम, यदि वो फिर वो वही स्थिति में रिएक्ट करता है तो उसे फिर दंड दिया जाएगा। इसलिए ही स्टार्टेड काउंटिंग, उसने शुरू कर दिया क्या? गिनने के लिए, स्लोली, धीरे धीरे। हिज ब्रदर एंड सिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड। कुड नॉट मतलब यानी पास्ट में, तो वह समझ नहीं पाया, उसका ब्रदर और सिस्टर जो से समझ नहीं पाया व्हाट ही वाज अप टू, कि वह क्या कर रहा है। दे स्टार्टेड लाफिंग एट हिम, वो लोग जो से शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। जैसे कि बोलते हैं ना, वह हंसने लगा। ठीक है, वह हंसने लगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जैसे कि लगा कहीं भी, जैसे कि वह हंसने लगा, गाने लगा, सोने लगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो स्ट्रक्चर जो निकलता है, तो स्टार्टेड के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म निकलता है, या तो वर्ब का यदि हम लोग स्टार्टेड यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ही स्टार्टेड स्माइलिंग, वह हंसने लगा। ठीक है, वह हंसने लगा। ही स्टार्टेड स्माइलिंग, वह हंसने लगा। ही स्टार्टेड डांसिंग, वह नाचने लगा, नाचने लगी। शी स्टार्टेड डांसिंग, वह नाचने लगी। तो यह जो से स्ट्रक्चर निकल कर आता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो वह क्या हुआ, वह उस पर हंसने लगा। बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, फिर भी, लेकिन वह जो से उसने ध्यान नहीं दिया, उन लोगों को ध्यान नहीं दिया। कंटिन्यूड काउंटिंग, लगातार उसने गिनते हुए रहा। सीइंग दैट, इसे देखकर, डुगू वाज नॉट अफेक्टेड, डुगू जो से कोई प्रभावित नहीं हुआ था, यानी कि अफेक्टेड नहीं हुआ था। दे वेंट अवे, उसके बाद वे लोग चले गए, यानी कि वो लोग दूर चले गए। फिर अगला स्लाइड में देखते हैं। फॉर मैनी डेज दैट फॉलो, कई दिनों तक उसने ये फॉलो किया, यानी कि कई दिनों तक डुगू जो से यही कंडीशन फॉलो किया। डुगू डिड नॉट पे अटेंशन टू द प्रैंक्स ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, डुगू जो से ध्यान नहीं दिया करता था प्रैंक्स पर, अपना ब्रदर और सिस्टर का प्रैंक पर। एंड डिड, जैसे कि, और वह करता था जैसे, ही हैड डिसाइड, जैसे कि उसने निर्णय लिया था। ही मेड नो एंग्री फेस, वह जो से अपना फेस को गुस्सा नहीं बनाता था। एंड ही डिड नॉट शाउट, और वह न चिल्लाया करता था। थो मतलब होता है फिर भी, हालांकि, हालांकि ही वॉज क्विट, बहुत तेज था। एनॉइड, एनॉइड मतलब क्या होता है? तो एनॉइड मतलब जो होता है सो चिढ़ा हुआ, क्योंकि वह बहुत, यानी कि क्विट जो होता है वो बहुत, यानी कि बहुत चिढ़ा हुआ था। ठीक है, बहुत क्विट एनॉइड मतलब वह बहुत चिढ़ा हुआ था, लेकिन वह फेस नहीं दिखाया था चिढ़ा हुआ। ही डिड नॉट शो, लेकिन वह दिखाया नहीं था। एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर गॉट बोर्ड ऑफ टीजिंग हिम, उसका ब्रदर और सिस्टर जो से उसे चिढ़ाकर बोर हो गया। दे कुड नॉट लॉन्गर मेक हिम एंग्री, बोलता है दे कुड नॉट लैंगर, और उसे गुस्सा नहीं बनवा सकता है। उसका ब्रदर और सिस्टर जो से क्या हो गया था, यानी कि बोर हो गया था, और उसे गुस्सा जो से नहीं बना सका। अब देखते हैं। डुगू रियलाइज मतलब होता है किसी भी चीज़ का एहसास करना। तो डुगू जो से एहसास किया, दैट की, अपना कंट्रोलिंग जो नियंत्रण किया अपना गुस्सा को। ही डिड नॉट गेट इनटू एनी प्रॉब्लम, कि वह जो से अब परेशानी में नहीं जा सकता है। वह एहसास किया कि आप परेशानी में, जो मेरा गुस्सा जो है, गुस्सा यदि कंट्रोल करेंगे तो वो परेशानी में नहीं फंस सकता है। हिज पेरेंट्स डिड नॉट पनिश हिम एंड लव्ड हिम एज मच एज हिज ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक उसी दिन से उसका पेरेंट्स जो था उसे दंड नहीं दिया, एंड उतना प्यार करने लगा था
जितना कि उसका बड़े भाई और सिस्टर से करता था। एज जैसे कि डेज पास, दिन बीतता गया। ही लर्नड वह सीखा। हाउ टू रिलैक्स, कैसे रिलैक्स कैसे रिलैक्स करना है। रिलैक्स मतलब वही होता है कि कैसे भी किसी चीज़ को सुधार करना है, वही रिलैक्स मतलब होता है। तो कैसे रिलैक्स करना है। इवन व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, जो चीज़ों जो गलत जा रही है उसको हम लोग कैसे रिलैक्स करना है, किस प्रकार से सुधार करना है। ही कुड कंट्रोल हिज एंगर एंड दैट मेड हिम हैप्पी, बोलता है कि वह जो उसे अपना गुस्सा को कंट्रोल किया था और अपने और उसने अपने को खुशी बनाया था। तो इस स्टोरी में हम लोग सीखने का मिलता है कि आज से आप गुस्सा करना छोड़ देंगे। इस स्टोरी का टाइटल यही आया कि आज से आप गुस्सा करना छोड़ देंगे। तो गुस्सा करना इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि देखते हैं यहाँ गुस्सा करने वाले व्यक्ति को क्या क्या प्रभाव पड़ गया। गुस्सा कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं गुस्सा कर रहा था। डुगू बोल के एक लड़का था, वो गुस्सा कर रहा था, वो अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो उसका फ़ायदा उठा लेता था। उसका भाई और बहन कुछ भी चीज़ आकर उसे चिढ़ाया करता था और उसे गुस्सा दिलाता था। यदि वो उससे कुछ बोला कि मैं एक दिन तुम्हारा बराबरी करूँगा, तो उसका दोनों भाई और बहन जो होती है वो बोलकर अपना पेरेंट्स के पास में चला जाता है और जो डुगू बताया है वो बात उसे बोल देता है। जब ये सब बात उसे बोल देता था, उसे एक बार फिर से पनिश मिल जाता है, यानी कि दंड मिल जाता है। तब से वो डिसाइड करता है कि हमको अपने गुस्सा को किसी भी तरह से कंट्रोल करना है, एक हमको सॉल्यूशन ढूंढना है। तब उसने सॉल्यूशन में लिया कि वो जब भी वो चिढ़ाएगा तो हम 1 से 10 तक काउंटिंग करेंगे। तो जब अगला दिन उसे चिढ़ाया तो वो 1 से 10 तक काउंटिंग करने लगा। फिर अगर दूसरा बार चिढ़ाया तो फिर उसे 1 से 10 तक काउंटिंग करने लगा। इसी प्रकार से वह उसका भाई और बहन जो था सब बोर हो गई थी चिढ़ा चिढ़ा कर। अब उसका ध्यान ही नहीं जाता था कि वो क्या बोल रहा है। तो इसी प्रकार से जब वो अपना फेस नहीं दिखाता था, यानी गुस्सा वाला फेस नहीं दिखाता था, तब से उसका माँ बाप जो था, पेरेंट्स जो था, उससे भी लव करने लगे और उसे पनिश नहीं देने लगे और उतना लव करते थे जितना कि उस अपने वो बड़े भाई, उसका बड़े भाई और बहन को करते थे, उतना प्यार करने लगे। तो इस प्रकार से उसे पता चला कि यदि हम गुस्सा छोड़ देंगे तो इस प्रकार से हम खुश रह सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जो सो यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बी से स्टार्टेड वर्ड सीखने वाले हैं, जो कि बी से स्टार्ट होता है, जो कि इंग्लिश बोलचाल में डेली यूज होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग जो इंग्लिश बोलचाल के लिए वर्ड जो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे कि ए और बी से जितना भी इम्पोर्टेंट वर्ड स्टार्ट होता है इंग्लिश बोलचाल में, उसको हम लोग कंप्लीट करवाए थे। आज हम सी से करवाएंगे। कौन सी वर्ड से? सी वर्ड से कराएंगे, जो कि इंग्लिश बोलचाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो देखते हैं सी वर्ड से। तो पहला है कॉल। कॉल मतलब क्या होता है? कॉल मतलब होता है पुकारना। किसी भी व्यक्ति को आप पुकारते हैं, आप बुलाते हैं, तो उसे हम लोग इंग्लिश में कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल बोलते हैं। अगला है अगला है केयर। केयर मतलब किसी भी व्यक्ति को आप प्रभाव करते हैं। आप प्रभाव मतलब देखभाल करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को, तो हम लोग जो हम लोग वर्ड जो सीख रहे हैं, स्पोकन वोकेबलरी जो सीख रहे हैं, एक स्टोरी के माध्यम के जैसा सीख रहे हैं, ताकि हम लोग कभी भी भूल ना सकें। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं, ताकि हम लोग को इमेज में बना रहे। जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति को देखभाल करते हैं, यदि कि तो तुम यदि बड़े हो, तुम्हारा से एक छोटा भाई हो, और तुम यदि गर्ल हो, तुम्हारा से छोटा एक भाई हो, यदि तुम्हारा से छोटा एक बहन हो, उसका तुम देखभाल कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं केयर। तो केयर का हिंदी जो होता है सो देखभाल करना होता है, यानी कि देखभाल करना, किसी को केयर करना। ठीक है, बाबू सोना मोना। अब देखते हैं तीन तीसरा नंबर में है कैरी। तो कैरी हम लोग कब बोलते हैं? किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह उठा कर ले जाना, उसी को हम लोग कैरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरी बोलते हैं। तो कैरी मतलब होता है उठाना। उठाना होता है, ढोना होता है और लाना होता है। ढोना, लाना, तो उसे हम लोग कैरी बोलते हैं। एक जगह से दूसरे जगह ले जाना कैरी कहलाता है। अगला देखते हैं 4 नंबर का।
तो 4 नंबर का है यानी चौथा नंबर का है कैच। तो कैच मतलब होता है पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ने को मीनिंग को हम लोग कैच बोलते हैं। जैसे कि बोलते हैं गेंद पकड़ो तो कैच द बॉल, कैच द बॉल। तो इसी प्रकार से हम लोग पकड़ने के वर्ड के लिए हम लोग कैच का प्रयोग करते हैं। 5वां नंबर का वर्ड हो गया चीट। आप देखते हैं चीट मतलब क्या होता है। चीट मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को यदि आप धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं उसके पास, तो यदि वो हाँ बोल रहा है, यदि उसको हाँ बोलकर आप ना का जवाब दे रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहा है कि वह तुमको जो दिया वो तुम पर भरोसा कर रहा है, लेकिन तुम उसके अंदर अंदर से कुछ छिपा रहा है, तो वहाँ पे होता है चीटिंग करना। तो चीटिंग करना, तो जब धोखा देना किसी को, तो उसके लिए हम लोग चीट का प्रयोग करते हैं, यानी कि धोखा देना, बेईमानी करना। धोखा देना, बेईमानी करना के लिए हम लोग चीट वर्ड का प्रयोग करते हैं। बेईमानी करना, बेईमानी करना। अगला वर्ड है 6 नंबर का। तो 6 नंबर का वर्ड क्या है? तो 6 नंबर का वर्ड है चूज। चूज। तो चूज मतलब क्या होता है? तो चूज मतलब होता है किसी भी, जैसे कि आप चुनना, चुनने के लिए हम लोग चूज वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पसंद करना, आई चूज, जैसे बोलता मैं चुनूंगा, ठीक है, आई चूज मैं चुनता। जैसे कि मैं रेड कलर पसंद करता हूँ, ठीक है। तो चूज का मीनिंग जो होता है वो पसंद करना भी होता है और चुनना भी होता है। पसंद करना और चुनना। तो बोलते हैं मैं रेड कलर पेन पसंद करता हूँ, तो आई चूज रेड कलर पेन। तो यहाँ पे पसंद करना भी होता है और चुनना भी होता है। इसलिए यदि आप कहीं भी जाते हैं, मॉल वगैरह, यदि आप कपड़ा खरीदने ही जाते हैं, तो बोलता है कि तुम चूज कर लो, यानी कपड़े वगैरह चुन लो, तुम पसंद कर लो। वहीं इसीलिए हम लोग चूज का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं 6 नंबर का कौन सा वर्ड है। तो 6 नंबर का वर्ड है क्लीन। क्लीन मतलब क्या होता है? तो क्लीन मतलब होता है साफ करना। साफ करना, कि यदि तुम्हारा कपड़ा गंदा है तो उसे हम लोग साफ करेंगे। तो साफ करने के लिए वॉश करेंगे, तो वॉश मतलब धोना होता है। तो सब पूछेगा, तुम बोलेगा कि साफ कर लो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लीन, यानी कपड़ा क्लीन कर लो। तो क्लीन और क्लॉथ, तुम अपना कपड़ा क्लीन कर लो, साफ कर लो। अब देखते हैं 7th नंबर का। तो 7th नंबर में है क्लोज। तो क्लोज मतलब होता है बंद करना। किसी भी चीज़ को बंद करना को हम लोग क्लोज बोलते हैं। बंद करना हो गया और समाप्त होना। जैसे बोलते हैं ना, मूवी इज क्लोज, तो मूवी जो होता है सो बंद हो गया, ठीक है, वह समाप्त हो गया। तो बंद करने के लिए हम लोग और समाप्त करने के लिए हम लोग कौन सा, और समाप्त होना, तो हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि किसी भी चीज़ को समाप्त होना या तो बंद करना, उसके लिए हम लोग क्लोज वर्ड का यूज करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कम मतलब आना होता है या तो प्रार्थना होता है, मतलब पधारिए या तो आना के लिए हम लोग कम का यूज करते हैं। जैसे कि बोलते हैं यू कम, तुम आ जाओ। तो कम के लिए हम लोग, आने के लिए हम लोग कम वर्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। क्या होता है? किसी भी चीज़ को यदि हम लोग पूरा करते हैं, यदि कि आपको जो काम दिया गया है उसी को आप पूरा करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कंप्लीट वर्ड का यूज करते हैं। कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? कंप्लीट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं पूरा करूँगा अपना होमवर्क, तो आई कंप्लीट माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। तो कंप्लीट मतलब ही पूरा करना होता है। ठीक उसी प्रकार से, वैसे तो जैसे कि बोलता है कि ना मैं अपना टास्क पूरा करूँगा, तो आई कंप्लीट माई टास्क। तो टास्क मतलब क्या होता है? टास्क मतलब जो किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य को हम लोग टास्क बोलते हैं। तो इसी को टास्क मतलब होता है सो कार्य होता है। अगला देखते हैं डी वर्ड से। तो डी वर्ड से हम लोग सी वर्ड और सी वर्ड से कंप्लीट किए। अब डी वर्ड देखते हैं। तो डी वर्ड हम लोग देखते हैं किसी भी व्यक्ति को यदि आप धोखा देते हैं, तो उसके लिए
वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि पहले अभी चीटिंग का सी में से चीटिंग सीखे थे, तो डी मतलब होता, डी में से डिसीव हो गया, यानी कि धोखा देना। धोखा देना, किसी भी व्यक्ति को धोखा देते हैं तो उसके लिए हम लोग डी वर्ड का यूज करते हैं। कौन सा वर्ड का? डी वर्ड में से डिसीव वर्ड का यूज करते हैं, धोखा देना। अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड जो है सो डेकोरेट। डेकोरेट मतलब क्या होता है? तो डेकोरेट मतलब होता है सजाना। तो यदि शादी हो रहा है किसी गांव में, वहाँ पे गली सज रहा है, तो गली सज रहा है, घर सज रहा है, उसके लिए हम लोग डेकोरेट का प्रयोग करते हैं। तो घर सज रहा है, जैसे कि आई डेकोरेटेड माई हाउस, मैंने अपना घर सजाया। तो इसीलिए हम लोग डेकोरेट जो होता है उसके मीनिंग जो होता है वो होता है सजाना। क्या होता है? सजाना होता है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डाई। डाई मतलब क्या होता है? तो डाई मतलब होता है मरना। कोई व्यक्ति मर रहा है, उसके लिए कौन सा वर्ड करेंगे? तो डाई का यूज करेंगे। जैसे कि बोलता है वह जैसे कि वो बोलता है कि कोई भी बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, तो आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा, यानी कि डाई जो होता है वो मरने के लिए यूज किया जाता है। अगला देखते हैं डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है? तो डिवाइड मतलब जो होता है सो बांटना, किसी भी चीज़ को बांटना। यदि वह यदि एक सेब है, ठीक है, एक सेब है, इसको 4 भागों में बांट देना, तो उसे बोलते हैं आई डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी कि मैं 4 भागों में बांट दिया। तो भाग करना यानी कि अलग अलग करना, उसी को हम लोग डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। डू। डू मतलब क्या होता है? करना होता है। किसी भी काम को आप करने के लिए रेडी हो, उसके लिए हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बोलता है आई डू, मैं करूँगा, आई डू, मैं करूँगा, आई डू, मैं करता हूँ। जैसे बोलता है कि आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ, तो इसके लिए हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। यदि आप सपना देखते हैं तो उसके लिए हम लोग ड्रीम का प्रयोग करते हैं। ड्रीम मतलब जो होता है वो होता है सपना देखना। यदि आप सोए हुए हैं और वहाँ पे आप सपना देख रहे हैं कि मैं एक बंगला खरीदा हूँ, फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूँ, तो उसके मतलब होता है सपना, यानी कि मैं सपना। यदि आप सोए यानी कि सोए हुए में ये सब बात सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो होता है सपना देखना, उसी को बोलते हैं ड्रीम, यानी कि ड्रीम मतलब सपना देखना। अब देखते हैं ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है? तो ड्रिंक मतलब होता है पीने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि पीना, पीना, जैसे कि पानी पीना, तो ड्रिंक हो गया। तो पीने के लिए हम लोग ड्रिंक वर्ड का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है? तो ड्राइव मतलब होता है जैसे कि चलाना। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो गाड़ी चलाना के इसके लिए हम ड्राइविंग वर्ड का यूज करते हैं। तो आई ड्राइविंग, मैं चला रहा हूँ, ठीक है, मैं चला रहा हूँ। क्या चला रहे? यदि कार चला रहे हो तो द कार, मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है। अब अगला अगला वर्ड देखते हैं। यहाँ तक ये भी होता है यदि कि आप घर चलाते हो तो वहाँ आप भी यूज कर सकते हैं कि ही ड्राइव्स, ही ड्राइव्स, वह चलाता है क्या? अपना घर। हीज होम, तो वह अपना घर चलाता है। तो ड्राइव मतलब होता है चलाना, और चलाना का वर्ड हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं इंग्लिश में। अगला वर्ड जो है सो ड्राई। ड्राई मतलब क्या होता है? सूखना होता है। क्या होता है? सूखना होता है। जैसे कि कुछ भी चीज़ सूखा हो, ठीक है, उसी को हम लोग ड्राई वर्ड प्रयोग करते हैं। जैसे कि सूखा हो तो हम लोग ड्राई यूज करते हैं। भींगा ना हो उसको हम लोग सूखा वर्ड सूखा कहते हैं, या तो सुखाना बोलते हैं। अब देखते हैं, बोलेंगे अब यदि बोलेंगे कि ब्रिंग मुझे एक सूखा तौलिया ला दो, तो ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना होता है। तो ब्रिंग मतलब ला दो मुझे, मुझे मी हो गया, या ड्राई टॉवल, यानी कि मुझे एक सूखा तौलिया ला दो। तो ड्राई मतलब क्या होता है? सूखा होता है। अगला वर्ड देखते हैं इनकार करना। किसी भी चीज़ को आप इनकार कर रहे हैं, नकारना कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डिनाय वर्ड का प्रयोग करते हैं। डिनाय वर्ड जो होता है सो इनकार करना होता है और नकारना होता है। इनकार करना, इनकार करना, इनकार करना, इसके लिए हम लोग डिनाय वर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। पहला क्लास में हम लोग वर्ड ए से और बी से स्पोकन इंग्लिश सीखे थे।
लेकिन आज की क्लास में हम लोग सी और डी से जो स्टार्ट होता है, जो वर्ड स्टार्ट होता है इंग्लिश बोलचाल में, उसको सीखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ई और एफ से। ठीक इसी प्रकार से सीरीज जो से बढ़ती रहेगी।